बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बेरिंग करने के बाद एक्सरसाइज 9C है, उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 3D प्रॉब्लम्स हैं। अब 3 डिमेंशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ए जो था वो थोड़ा सा इजी है। उसमें जस्ट जो लास्ट वाला पार्ट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन P फ्राम B, ये सारी स्टूडेंट्स अलग पिक्चर्स आप बना के इसे राइट ट्राइंगल्स की फॉर्म बनती जाएगी, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे पार्ट 1 में। मैं पार्ट 2 सॉल्व करूँगा, लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्राम B, तो P से B की जानिब जो एंगल बनता है, तो वो स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे P फ्राम B से P की जानिब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जरा पिक्चर थोड़ी डिफिकल्ट है। आपने स्टूडेंट्स इसके ट्राइंगल्स बनाते जाना और फिर क्वेश्चन सोल्व करना है। स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके सामने दिए, मैं कोई पिक्चर नहीं यहाँ पे बना रहा, मैं सिर्फ उसके पार्ट्स को सोल्व कर रहा हूँ कि वो क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट्स उसके पार्ट 1 में कहता है द लेंथ ऑफ BH जो है, BH लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। जो आपके सामने पिक्चर दी गई है स्टूडेंट्स, उसमें से देखें कि BH जो है वो कहाँ पर बनता है और एक कैसी ट्राइंगल बन रही है। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रही है वो स्टूडेंट्स BHD, ये मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ जो कि 3D प्रॉब्लम में हमें शो हो रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका D बन रहा है, 3D प्रॉब्लम के अंदर से खुद स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल्स आपने सेपरेट करनी होंगी, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। DBH, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास जो ये जो लोअर पार्ट है ये 5 सेंटीमीटर का बन रहा है, ये जो साइड है ये आपकी 12 सेंटीमीटर की है, और इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो है आपने BH साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये स्टूडेंट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अब तो क्वेश्चन जब आप पिक्चर को अलग कर लेंगे तो आप पैथागोरस थ्योरम लगाएं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। BH स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट में बाद में लिख देंगे। 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 25, 12 का स्क्वायर 144, और BH आपके पास इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5, 4, 9, 2 एंड ये 169। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेने की वजह से स्टूडेंट्स इस साइड पे हमारे पास प्लस माइनस आ जाती है, लेकिन साथ ही आप रीजन दें कि बिकॉज BH जो है वो कभी भी लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 से, तो सो ये स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट दें, तो आप प्लस माइनस का साइन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि BH जो है हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर देता है। तो ये स्टूडेंट्स BH आपके पास 13, अगर ये यूनिट सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट भी आप सेंटीमीटर में लगा के अपने क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अब यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने सोल्व करना है। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एंगल BDC तो स्टूडेंट्स BDC जहां पर बन रही है वो ट्राइंगुलर पार्ट बन रहा है, वो आप साइड पे कर लें। D, B एंड C, ये C स्टूडेंट्स इस कॉर्नर बैक कॉर्नर है, C जो है वो आपका बैक कॉर्नर है, तो इस वजह से DBC ये जो ट्राइंगल बन रही है इसे जरा साइड पे करें। ये आपका हाइपोटेनस इस तरीके से बन रहा है D एंड C, तो ये स्टूडेंट्स आपकी राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रही है। DBC, तो C उसका बैक कॉर्नर है, तो D से B तक का स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस है वो 5 का है। ये D से स्टूडेंट्स जो मेरी पिक्चर बनी है वो थोड़ी गलत है, तो मतलब जो हाइपोटेनस साइड है उसकी DB है, DB, और ये C। DBC में DB जो है वो हाइपोटेनस है जिसकी लेंथ जो है 5 मीटर है, और यहाँ पे जो D से C तक का डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो D से C तक है वो 3 है, D से C वो 3 है, और जो आपका बनता है D से C तक, B से C तक वो आपका 4 है, B से C 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपने वो जो है अगर फ्रंट साइड उसकी है तो उसकी बैक साइड पर उतनी लेंथ होगी, जिसकी वजह से आपको पिक्चर्स में ज़रा देखने में पहले सोचना पड़ेगा कि उसकी बैक साइड 4 की, तो उसकी फ्रंट साइड 4 की तो बैक साइड भी 4 की होगी, उसकी लेफ्ट साइड 3 की है तो उसकी राइट साइड भी 3 की होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसको ट्रायंगल को बना के
पहले 3D पिक्चर्स में से राइट ट्राइंगल्स को सेपरेट करने के बाद फिर आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। डी बी सी, डी ये आपको बी डी सी, ये यहाँ पर स्टूडेंट्स बनने वाला एंगल स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पर बनने वाला एंगल कैलकुलेट करना है तो कोई सी भी दो लेंथ ले लें, मतलब कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो वाली यूज़ करें जिसके जरिए ये लेंथ आ सके। लेकिन यहाँ पे तो स्टूडेंट्स तीनों लेंथ हमें गिवन है, तो कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करते हुए आप निकाल सकते हैं। एंगल ये जो निकालना है, लेट से इसे थीटा का नाम दे दें। एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन आपके पास स्टूडेंट्स होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर एंगल से जो 90 डिग्री के सामने वो हाइपोटेनस है, जो एंगल के साथ वो आपका बेस और एंगल के सामने जो आपका परपेंडिकुलर आपका 4 और हाइपोटेनस आपका 5 है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, यहाँ का आंसर क्या आता है, शिफ्ट दबाएं तो आपके पास उसका साइन इनवर्स बन जाता है। शिफ्ट साइन इनवर्स 4/5। तो स्टूडेंट्स आप इसे कैलकुलेट कर लें, 4/5। तो ये स्टूडेंट्स आया 53.113, 53.1। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे लिखें कि ये इतने डिग्री एंगल आया है, तो आप इसे लिखेंगे टू 1 डेसिमल प्लेस, क्योंकि हम जो एंगल को है आपको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं। स्टूडेंट्स ये जो थर्ड पार्ट है इसमें एंगल एच बी एल डी, तो एच बी डी पिक्चर देखें आपकी कहाँ बनती है, एच डी बी। तो ये स्टूडेंट्स से बातें नजर आ रही है, ये आपकी साइड बन रही है। यहाँ पर आपको बुक में आप देखेंगे ये टॉप पे एच है आपका, ये आपका डी बन रहा है और ये पार्ट डी बन रहा है, एच डी बी। और डी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 5 का है, और एच डी जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर का है, और एच बी या बी एच बोल रहे हैं एच बी, तो ये स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट कर चुके हैं 13 सेंटीमीटर आ रही है। तो यहाँ पर लिखनी है, लिखने नहीं लिखनी ना लिखें। अब एंगल फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स एच बी डी मीन्स टू से ये एंगल हमने फाइंड आउट किया। तो ये एंगल स्टूडेंट्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे सारी की सारी लेंथ आपको गिवन की हुई है और ये एक राइट ट्रायंगल है, कोई सी भी आप रेशियो लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन इस वाले एंगल को नाम दे दें थीटा का, साइन थीटा लेट क्या नाम होता है स्टूडेंट्स, लेट दिस एंगल इज थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो एंगल के सामने ये 90 डिग्री के सामने ये आपका हाइपोटेनस बनता है, एंगल के साथ ये बेस और एंगल के सामने फिर आपका परपेंडिकुलर आपका 12 का और हाइपोटेनस आपका 13 का। थीटा इज इक्वल टू इस साइड पर आपका साइन इनवर्स हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स 12/13। तो ये स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये आपका जो एंगल है, एंगल इसका नाम आपने दिया हुआ था एंगल एच बी डी, वो स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये आप फिर इसको थीटा रहने दें, फिर इसको ये नाम दे दें। तो ये स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करें और लिखें टू 1 डेसिमल प्लेस, इसको कैलकुलेट कर लें। शिफ्ट साइन इनवर्स, शिफ्ट साइन, तो स्टूडेंट्स वो खुद ब खुद साइन इनवर्स आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 67.3 की देर आउटर है 67.4। तो ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।